आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे असा कसा येत नाही, आल्याशिवाय राहत नाही। साथियों, लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार यानी कि चुनाव अभी सर पर है। नॉमिनेशन की जो डेट है वो अभी धीरे धीरे हाथ से निकलती जा रही है। उसके पहले चाहे वो तमाम पार्टियों के जितने भी प्रतिनिधि हैं और जितने भी जो लोग फॉर्म भरने के लिए आ रहे हैं, वो यहाँ पर संविधान चौक से बाबा साहब के पुतले को अभिवादन करते हुए फॉर्म भरने के लिए, नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं। सर, ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा का 2024 का चुनाव है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? वंचित बहुजन आघाड़ी की क्या भूमिका होगी? किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? ये रामटेक, ये पूरे देश में आम चुनाव है और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन में हमने इतना कभी देखा नहीं था, ऐसा ये चुनाव है। तो ये वंचित आघाड़ी की जो भूमिका है, ये भूमिका है कि सर्व समाज को न्याय मिलना चाहिए, हर युवक को रोजगार मिलना चाहिए, और इसके लिए वंचित आघाड़ी जो है इस देश का संविधान बचाने के लिए वंचित आघाड़ी लड़ रही है, और इस देश के बहुजनों को न्याय मिलना चाहिए। ये सारे विषय को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर जी जो संघर्ष कर रहे हैं, ये सारे हम उनके साथ हैं और हम सभी को न्याय मिलाने के लिए ये काम करेंगे। अभी भाजपा 400 पार के नारे लगा रही है और इंडिया आघाड़ी एक तरफ हो, क्योंकि अभी तक आपकी चर्चा पूरी तरीके से हुई नहीं है। आप उसमें अलग है नहीं है ये भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। ऐसे में वो जो चुनावी जो रणनीति है वो क्या रहेगी और किन विषयों को लेकर के आप अभी जो है लड़ाई करेंगे? नहीं, ये आघाड़ी हो रही या नहीं हो रही, हमको उसके तरफ न देखते हुए हम जो है स्वयं खुद जो है वंचित बहुजन आघाड़ी जो है ये लड़ रही है और सारे लोगों का साथ मिल रहा है, और ये साथ मिलने के कारण हमारी हिम्मत बढ़ी हुई है। तो वंचित आघाड़ी से अगर अलायंस नहीं भी हुआ तो निश्चित रूप से वंचित आघाड़ी बहुमतों से चुन कर आएगी, ये हमें विश्वास है। पूरे ताकत से लड़ रहे। 24 का चुनाव जो है वो नज़दीक है। ऐसे में आप किन मुद्दों को लेकर के चुनावी ये जो रण क्षेत्र है इसमें उतरोगे? किन मुद्दों के लेकर के आप जो जनता तक के जाओगे? मुद्दा तो पूरा नहीं है। 10 साल से विकास की बातें हो रही है, लेकिन विकास के नाम पर कंक्रीट के जंगल बना के रख दिए हैं। और नागपुर में भी वही हालत है। जो हमारे नागपुर से उम्मीदवार है बीजेपी के, वो हेवीवेट मंत्री है और रास्ता मंत्रालय उनके पास में है 10 साल से। और विकास के नाम पर उन्होंने जो कंक्रीट का जंगल खड़ा करके रखा है नागपुर शहर में, खास करके मैं नागपुर शहर की बात करूँगा, तो ये विकास का पैमाना नहीं हो सकता जब नागपुर शहर के, नागपुर ज़िले के तरुण युवक जो बेरोजगार है, सुशिक्षित बेरोजगार है, जब तक कुछ रोजगार उपलब्ध नहीं होता, रोजगार निर्माण करके उनको रोजगार तुम नहीं देते, तब तक के तो वो विकास नहीं हो सकता। अगर लोगों के हाथ में काम ही नहीं रहेगा, पैसा ही नहीं रहेगा, खर्चा नहीं कर पाएंगे और इकोनॉमी जनरेट नहीं होंगी, उससे भारत की भी इकोनॉमी को उससे फ़र्क पड़ेगा। और लोगों का जीवनमान है जो है वो सीमेंट की सड़क बनाने से नहीं सुधरेगा। उनके हाथ में पैसा आएगा, रोजगार आएगा तो उनका जीवनमान सुधरेगा। तो मैं इसको विकास बोलता हूँ। तो इसी मुद्दे पर हम मुख्य मुद्दे पर लड़ेंगे। किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? 2024 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ भाजपा दावा कर रही है, वो 400 के पार के दावा उनके नारे लग रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से देखते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है 2024 का, और ये बीजेपी वाले बोलते हैं 400 पार, मैं कहना चाहती हूँ कि 400 पार भी नहीं और 100 पार भी नहीं करने देना चाहिए। क्योंकि कौन सा विकास है? रोड बनने से हमारे ये बाल बच्चे की भविष्य उज्जवल है क्या? हमारे बाल बच्चे को शिक्षा मिल रही क्या? नौकरी मिल रही क्या? सिर्फ रोड या सीमेंट खाते हैं क्या लोग? ये रोड, ये सिर्फ ये बीजेपी ने रोड बनाया है, ये शोबाजी कर रही है। ये शोबाजी करने से हमारे ये बाल बच्चे और गौर गरीब SC ST OBC लोगों का उद्धार हो गया है क्या? अगर विकास चाहते हैं तो हमारे वो जो लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको नौकरी दो। जो जुमलेबाज हमारे पंतप्रधान, उन्होंने जो बात कही थी कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 14 लाख रुपये तुम्हारे खाते में दूंगा,
तो वो जुमलेबाज सरकार ने दिया है क्या? तो ये अभी जानकारी सब लोगों को है, इसलिए सब लोग चाहते हैं कि अभी बीजेपी उस पार, 4 से पार नहीं, सभी उस पार होना चाहिए नहीं, ये जनता का कलह है। इसलिए मैं चाहती हूँ अगर जो बात कहता है, जो समाज का विकास चाहता है, जो SC ST OBC बहुजनों का विकास चाहता है, क्योंकि वो ये लोगों ने बीजेपी ने अभी भी क्या कहा है कि 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल और क्या 100 रुपये का सीधा ये बांटने से हम लोगों को गुलाम कर रही है। मंदिर बना के पुजारी नहीं बनाती तो भिखारी बना रही है। हजारों लोगों की लाइन लगना चाहिए और वो भिखारी बनना चाहिए। तो क्या हमारे देश में ये SC ST OBC जो लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, वो क्या भिखारी बन के रहेंगे क्या? और उनका आगे बहुत तरक्की हो जाएंगी क्या? तो ये सरकार ने सोचना चाहिए। ये सरकार तो नहीं सोचती, क्योंकि वो सरकार SC ST OBC के खिलाफ ही है। तो हमारे लोगों ने, समाज ने सोचना चाहिए कि जो उनकी बात कहता है विकास की, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहेब आम्बेडकर, वो हर दिन बोलते हैं कि हमारे लोगों का विकास चाहिए, हमारे लोगों को नौकरी चाहिए, वो शिक्षित चाहिए, KG से PG तक फ्री शिक्षण होना चाहिए। तब हमारे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो तरक्की होंगी, नौकरियां मिलेंगी। नहीं तो या क्या रोड बना के सिर्फ रोड पे क्या नाचते रहेंगे क्या बस सब बच्चे लोग फिर क्या खाएंगे? वो सीमेंट और ये भी खाएंगे क्या? ये सरकार ने अभी वो बात कहना छोड़ देना चाहिए। अभी लोग, जनता शहानी हो गई है, वो नहीं चाहती अभी गुलाम उनको नहीं होना है। अभी शिक्षित होकर उनको नौकरी घरदार बसाना चाहिए। यही हमारी ये लोगों की सबकी मानसिकता है, यही मैं कहना चाहती हूँ। और वंचित बहुजन आघाड़ी बाला साहब आम्बेडकर के साथ हम रहकर हम हमारे ये जो चुनावी जो है और प्रत्याशी है, हम उनको सभी जनता के पास जाके उनको बताएंगे कि ये आज तक ये 14 से 19 तक ये सरकार ने क्या किया है और किसको नौकरी दी है और किसको 14 लाख रुपए दिए हैं, ये बताओ तो सही। नहीं देती ये सरकार, ये खोटारडी सरकार है, इसको हद पार कर दो, यही हम बताएंगे। और हमारे प्रत्याशी जो भी वंचित बहुजन आघाड़ी के रहेंगे, हम उनको चुन के लाने का प्रयास करेंगे। पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति विरोध का माहौल है, पूरी जनता रास्ते पर है। ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेगी, जनता को क्या वो मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट मांगने का काम करेगी और अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी? क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे हैं एजुकेशन, शिक्षा, नारी शक्ति, समानता। और अभी जो चल रहा है, मोदी सरकार जब से आई है तब से देख रहे हैं कि OBC SC ST के ऊपर जो बहुत अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है। तो ये RSS का जो एजेंडा है जिसको वो लागू करना चाहते हैं, 400 पार, उन्होंने बोला है कि 400 पार आएगा तो हम संविधान बदलेंगे। उनका संविधान बदलने का उनका पूरा मंसूबा जो है वो हमको पूरा नहीं करने देना है। और बीजेपी जो है वो मनुवादी प्रवृत्ति की पार्टी है। वो जब से आई है तब से आप देख रहे हो, मणिपुर हो गया है, मध्य प्रदेश में वो एक आदिवासी के ऊपर ये सुसु किया है ब्राह्मणों ने। तो ये जो है ये एग्जाम्पल दे रही है बीजेपी कि हम लोग फिर से यहाँ पे जो 4 जो कैटेगरी है उसके हिसाब से यहाँ पे राज मनुस्मृति के हिसाब से राज चलाएंगे। तो वो हमको होने नहीं देना है। इसलिए हमारे प्रत्याशी को हमारा जो मुद्दे हैं एजुकेशन KG to PG फ्री वाला, वो हम मुद्दे लेकर हम जाएंगे। हमारे प्रत्याशी को जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे। रामटेक क्षेत्रामधला जो आपल्याला फॉर्म भरायचा आहे, या फॉर्मविषयी सगळ्यांना जाणीव आहे, सगळ्यांना माहिती आहे की खरोखर या वंचित बहुजन आघाडीची सरकार आमच्या रामटेक क्षेत्रामध्ये आल्या पाहिजे आणि आपण सगळ्यांनी सहकार्य मिळून केलेलं पाहिजे। आजपर्यंत जे BJP सरकारने जे गोरगरिबांच्या हिताचा प्रश्न न करताना स्वतःच्या स्वार्थाचा प्रश्न केलेला आहे। गरिबांच्या विद्यार्थ्यांना, गरिबांच्या मुलांना, गरिबांच्या सगळं स्त्री पुरुषांना जे त्यांनी प्रत्येक अधिकारापासून वंचित ठेवलेलं आहे। म्हणून आपण आपला अधिकार घ्यायचा आहे, हे सगळ्यांनी असं ठाणून घेतलं पाहिजे। खरोखर या काळामध्ये, या 2024मध्ये आपल्याला वंचित बहुजन आघाडीची सरकार आणल्याच पाहिजे। हे सगळ्यांनी एक मन ठाणून आणि सगळ्यांनी संघटित झाले पाहिजे। हेच माझी सदिच्छा सर्वांना आहे। सर्वांना जय भीम आहे। सर्वांना भारतीय संविधानाचे बचाव करण्याकरता संघटित येणं आहे।
जेव्हापर्यंत आपण संघटित येऊ नये, आपलं सहकार्य देऊ नये, तोपर्यंत आपण बाळासाहेब साहेबांच्या पाठीची राहून आपण काम करू शकणार नाही. म्हणून सर्वांनी संघटिताचं सगळ्यांना संघर्ष करायचा आहे. आणि ही खूप अटीतटीची यात्रा आहे, म्हणजे त्याला म्हणतात ना काळाची यात्रा आहे. म्हणून 2024चं इलेक्शन हे खूप काळाचं आहे आणि या काळाला आपल्याला सगळ्याला मात करायची आहे आणि संघर्ष करून आपल्याला या काळाचं विलक्षण लढायचं आहे. म्हणून सर्वांनी एकजुटीने येऊन बाळासाहेब साहेबांच्या पाठीशी राहून आपल्याला ही सीट निवडून काढायची आहे. एवढंच बोलून मी सदिच्छा देते सर्वांना.